हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ कुर्ती की कटिंग शेयर की। तो आज के वीडियो में हम उसी कटिंग की हुई कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे, यानी उसको सिलना सिखाएंगे कि किस तरीके से हमने जो कुर्ती की कटिंग की थी और उसको सिलना कैसे है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट्स ले लिए हैं और ये बाजू की कटिंग ले ली है और एक थ्रेड ले लिया है डिफरेंट कलर का और एक कटर ले लिया है। इसके बाद हमें एक पेपर की और ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि गले की पट्टियाँ हमें निकालनी है। तो गले की पट्टी निकालने के लिए हमने यहाँ पर अलग से एक पेपर ले लिया है। तो बाजू को, थ्रेड को और कटर को दोनों को अभी अलग हटा देंगे और यहाँ पर एक पेपर लेकर के यहाँ पर गले की पट्टियाँ निकालेंगे। तो चलिए हम पट्टियाँ निकाल लेते हैं। अभी हम दोनों पार्ट्स को अलग करेंगे और यहाँ पर पेपर लेंगे। और पेपर को हमें यहाँ पर इस तरीके से, देखिए जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन पर, वैसे ही डबल फोल्ड करना है। इसी तरीके से बुकरम पट्टी भी निकाली जाती है या कपड़े की पट्टी भी। अगर आप बिगनर्स हैं, सिलाई करना सीख रहे हैं, तो इसी तरीके से कपड़े की पट्टियां निकालकर सबसे पहले पट्टी से गला बनाना सीखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर एक पार्ट ले लिया है, इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी बंद साइड है कुर्ती की और जो हमने पेपर लिया है डबल फोल्ड रखा है उसकी भी ये बंद साइड है। दोनों को बंद साइड एक साइड करते हुए हम यहाँ पर रखेंगे, मतलब दोनों की बंद साइड हम एक साइड रखेंगे। तो इस तरीके से हमने, देखिए बराबर से इसको रख लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे पहले, इसके बाद कटिंग करेंगे। तो चलिए अभी हम इस पर मार्किंग कर लेते हैं। तो बराबर से मिलाते हुए ही हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। देखिए जिस गले की कटिंग है वैसे ही हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो मार्किंग हमारी यहाँ पर हो गई है और पार्ट्स को हम अलग हटा देंगे। तो जैसी मार्किंग है हमारी उसके ही साइड से बराबर से हमें 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक लाइन और ड्रॉ करनी है। जिस गोलाई में गले की ड्राइंग है उसी टाइप से हमें यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक लाइन और ड्रॉ करनी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। इसी लाइन पर हम पहले कट कर लेंगे। ये मार्जिन है हमारा फिनिशिंग के लिए। तो देखिए हमने यहाँ पर कटर से इसको कट कर लिया है। अभी पेपर को हम साइड कर देंगे। इसके बाद अंदर की जो गले की गोलाई है उसको भी अभी हमें कट कर लेना है। तो हमारी यहाँ पर गले की जो पट्टी है वो परफेक्ट निकल कर आ जाएगी। तो चलिए अभी इसको भी हम फटाफट से कट कर लेते हैं। देखिए हमारी यहाँ पर गले की पट्टी कट होकर रेडी हो गई है। तो अभी हम इसको अलग हटा देंगे और दूसरे पार्ट की गले की पट्टी को हमें सेम इसी तरीके से कट करना है। तो देखिए ये हमारी बराबर आई हुई है, इसको अभी हमें हटा देना है। तो यहाँ पर पेपर को हमने पहले से ही जैसा फोल्ड रखा है उसी तरीके से रखना है। दोनों बंद साइड को मिलाना है, मार्किंग करनी है और यहाँ पर कटिंग कर लेना है। कि हमने यहाँ पर सेम तरीके से गले की कटिंग कर ली है। तो दोनों पार्ट्स के गले की पट्टियों की कटिंग हो गई है। तो चलिए अभी हमें यहाँ पर स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो हमें पहले पल्ले को खोल लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें पल्ले को खोल लेना है और इसके बाद इसके ऊपर हमें गले को अच्छे से अटैच करते हुए रखना है। रखने से पहले फ्रेंड्स साइड वाली पट्टी को हमें यहाँ पर, देखिए जो नीचे की साइड का मार्जिन हमने लिया था उसको इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करते हैं। सेम तरीका है कपड़े को भी, अगर हम पट्टी का गला बनाते हैं तो सबसे पहले इस तरीके से मोड़ने के बाद एक स्टिचिंग लगाकर इसको गले के साथ फिक्स करते हैं। तो हमने यहाँ पर इस पर स्टिचिंग नहीं लगाई है, सिर्फ आपको मोड़कर बताया है। हम यहाँ पर मेन स्टिचिंग गले पर ही करेंगे। तो चलिए अभी हम यहाँ पर गले की स्टिचिंग कर लेते हैं। बराबर से पकड़ते हुए हमें यहाँ पर सबसे पहले एक कॉर्नर पर नॉट लगानी है। अगर आप बिगनर्स हो तो इसी तरीके से पेपर पर कुर्ती की कटिंग करेंगे और पेपर पर ही हम यहाँ पर स्टिचिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आराम से हमें पेपर पर स्टिचिंग लगानी होती है क्योंकि पेपर के फटने के ज़्यादा ही चांस रहते हैं।
इसलिए। लेकिन जो भी बिगिनर्स हैं वो सबसे पहले पेपर पर ही स्टिचिंग एंड कटिंग ज़रूर करना सीखें, ताकि आपको पहले अच्छे से समझ में आ सके कि किस तरीके से कटिंग एंड स्टिचिंग हमें करनी होती है। तो फ्रेंड्स, पेपर पर कटिंग एंड स्टिचिंग करने से हमें सिर्फ आइडिया लग जाता है कि हाँ, इस तरीके से ही हमें कपड़े पर करनी है, तो हमारा यहाँ पर कपड़ा वेस्ट नहीं होता है। जब भी हम कपड़े पर सीखने के बाद सिलाई करते हैं तो कपड़ा भी हमारा अच्छे से बन कर के आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हम ऊपर तक सिलाई लगा देंगे, कॉर्नर तक जा कर के एक नॉट लगा देंगे वहाँ पर। जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसी तरीके से हमें स्टिचिंग करना है। अपनी तरफ को घुमाएंगे और यहाँ पर कॉर्नर पर एक नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद कटर से धागे को कट कर लेना है। देखिए, जो हमने साइड फिट पट्टी को मोड़ा था वो भी यहाँ पर खुल गई है, लेकिन इसको हम बाद में कर लेंगे। तो देख सकते हो आप, यहाँ पर हमें छोटे-छोटे सिलाई के साइड से कट लगाने हैं, सिलाई को बचाते हुए। फ्रेंड्स, ये सेम तरीका है जैसा कि आप कपड़े पर बनाते हो, उसी तरीके से। अगर हम यहाँ पर कट नहीं लगाएंगे तो गले की पट्टी फिनिशिंग के साथ फोल्ड नहीं होगी। तो देखिए, हम यहाँ पर इसको इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। तो दूसरे पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी बगैर कटिंग के मोड़ना। बगैर कटिंग के मोड़ने से हमारा यहाँ पर गला इतनी फिनिशिंग के साथ बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होगा, जबकि ये पेपर है। यहाँ देखिए, कटिंग लगने के बाद हमारा गला बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अंदर की साइड फोल्ड हो गया है। अभी हमें इसको पलटना है। इसके बाद जो हमारी पट्टी को हमने फोल्ड किया था उसको अंदर हमें दबाते हुए इस तरीके से रख देना है। जब हम कपड़े पर इस तरीके का गला बनाते हैं तो यहाँ पर हमें इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इस पर तुरपाई करनी होती है। तो ये गला हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद हम दूसरा पार्ट लेंगे गला बनाने के लिए। अब हम उसका गला बना लेते हैं। तो चलिए, सेम तरीके से हम यहाँ पर इसका भी गला बनाएंगे। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट हमने ले लिया है। इसके ऊपर सेम तरीके से गले को हमें रखना है और नॉट लगाते हुए बराबर से इसकी भी हमें सिलाई कर लेनी है। स्टिचिंग करके हमने रेडी कर लिया है। थ्रेड को भी हमने यहाँ पर कट कर दिया। तो देखिए, यहाँ पर साइड की हम पट्टी को अंदर की साइड मोड़ देंगे, जैसे कि हमने पहले पार्ट में किया था, सेम तरीका है। और इस तरीके से मोड़ने के बाद देखिए, बगैर कटिंग के हम इसको अंदर फोल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा यहाँ पर देखिए, फोल्ड बिल्कुल नहीं होगा नीचे की साइड से। देखिए, यहाँ पर कप पेपर जो है बिल्कुल फटने जैसा हो गया, तो बिल्कुल भी फोल्ड नहीं हो रहा है हमारा। तो यहाँ पर भी हम पहले कटिंग करेंगे, सिलाई को बचाते हुए। इसी तरीके से आपको ब्लाउज हो, कुर्ती हो या किसी का भी आप गला बना रहे हो, तो सिलाई को बचाते हुए हमें कटिंग ज़रूर करनी है। इस तरीके से गले की जो फिनिशिंग आती है वो काफ़ी अच्छी आती है। तो हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे और इसके बाद इसको अंदर फोल्ड कर देंगे। ये हमारा यहाँ पर गला कितनी फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो गया है। तो यहाँ पर दोनों गले बना करके हमने रेडी कर लिए हैं। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंधी को जॉइंट करेंगे। देखिए, नीचे वाला पल्ला हमने सीधा रखा हुआ है, इसके ऊपर हम एक पल्ले को उल्टा रखेंगे। तो यहाँ पर कंधी को मैं जॉइंट करने का सबसे बेस्ट तरीका बता रही हूँ, जो कि मैं कुर्ती स्टिचिंग करते वक्त अप्लाई करती हूँ, जिससे कंधी की फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आती है। एक गले की पट्टी को हमें खोल लेना है और एक गले की पट्टी को हमें अंदर की साइड फोल्ड ही रहने देना है। जिस पट्टी को हमने खोला है उसके ऊपर बंद साइड वाली को हम रखेंगे। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसको हमने खोल लिया है और नीचे वाली जो गले की पट्टी है उसको हमने फोल्ड रहने दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, बराबर से रखा हुआ है हमने और इसके ऊपर सिलाई हम लगा देंगे। इसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद किस तरीके से फोल्ड करना है ये देखेंगे। तो जल्दी से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए, हमारी सिलाई लग कर के रेडी हो चुकी है। इसके बाद देखिए, इस तरीके से हमें खोलना है और मार्जिन को हमें
जिस साइड की पट्टी को खोला था उस साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमें अंदर की साइड दबा देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कंधी का जॉइंट बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। सेम तरीके से हमें दूसरी साइड को भी हमें स्टिच करके अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर हमने कंधी को अटैच कर दिया है, इसके बाद हम इस पर बाजू अटैच करेंगे। तो ये हमारी बाजू की कटिंग है और इसको अभी हमें सेंटर मार्किंग दे देनी है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद तो हम पल्ले को पहले खोलेंगे, इसको सीधा रखेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बाजू का इसको स्टिचिंग करेंगे। तो एक बाजू को हमें इस तरीके से ले लेना है, सेंटर को मिलाते हुए गोलाई में इस तरीके से सिलाई लगानी है। जब आप कपड़े पर सिलाई लगाओगे फ्रेंड्स तो उसमें हमें यहाँ पर बॉटम को फोल्ड भी करना होता है। यहाँ पर मैं पेपर पर करके दिखा रही हूँ लेकिन यहाँ पर सिलाई नहीं लगाऊंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर सीधा बाजू पर ही सिलाई लगाऊंगी और बाजू को स्टिच करना बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको समझ में आए कि कपड़े को जब स्टिच करते हैं तो हमें बाजू को भी फोल्ड करना होता है। तो चलिए अभी हमें यहाँ पर स्टिचिंग लगा लेनी है। ये बाजू को घुमाते हुए हमने एक साइड स्टिचिंग कर ली है, इसके बाद इस साइड से भी घुमाते हुए हमें इसी तरीके से स्टिचिंग लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स पेपर पर स्टिचिंग लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए सावधानी से बिल्कुल आराम से लगाएं। अपनी तरफ को पेपर मैंने घुमा लिया है और इसके बाद इसको घुमाते हुए हम सिलाई लगा देंगे। आराम से लगाइएगा, पेपर को स्टिचिंग करते वक़्त कोई जल्दबाजी बिल्कुल ना करें क्योंकि ये बिल्कुल आसानी से फट जाता है, इसमें देर नहीं लगती। तो इसलिए बिल्कुल आराम से पकड़ते हुए ढीले हाथ से इसको हमें सिलते जाना है और गोलाई देते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आर्महोल थोड़ा छोटा पड़ जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है फिक्स हमने लिया था, लेकिन जब स्टिचिंग कर रहे हैं तो पेपर है हमारा तो यहाँ पर चुन्नट हमारे यहाँ पर घुमाने के बाद पड़ जा रही है, तो इसलिए थोड़ा-सा हमें बाजू छोटी भी पड़ जाएगी। तो टेंशन मत लीजिए, ये पेपर है, अगर आप कपड़े पर इस तरीके से सिलेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अगर आपने हमारी कुर्ती की कटिंग नहीं देखी है पेपर पर, तो मेरे चैनल पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी। आप वहाँ से जाकर कर देख सकते हो कि पहले इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो देखिए स्टिचिंग करने के बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से धीरे-धीरे घुमाते हुए फिक्स कर देना है इसको। देखिए इस तरीके से हमें फिक्स कर देना है। सेम तरीके से हमें दूसरी साइड की बाजू को भी अटैच कर लेना है। ये हमने यहाँ पर दूसरी बाजू को भी अटैच कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर उल्टी तरफ को फोल्ड करना है, यानी कि जैसा हमारा बिछा हुआ है और इसी को हमें फोल्ड कर देना है। अंदर की साइड हम सीधी साइड रखेंगे तो यहाँ पर पहले बाजू को फिक्स कर लेंगे उसके बाद। तो ये हमारा उल्टी साइड आ गया है। तो यहाँ पर डबल फोल्ड इसको करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। देखिए हम यहाँ पर ऐसे ही बॉटम को मोड़ देंगे और इसके बाद फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें सिलाई लगाने के बाद फ़ोल्ड भी करना है, तो साइड से ही हम यहाँ पर सिलाई लगाएँगे। आप जब कपड़े पर सिलोगे तो यहाँ पर जो भी हमारा फिटिंग का साइज़ होगा, उसी पर ही हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं।
यहाँ पर हमने चाक तक सिलाई लगा ली है, जितनी भी हमारी हमने चाक तक यहाँ पर मार्किंग की थी, चाक तक सिलाई लगा ली है। दूसरी साइड से भी हम यहाँ ऊपर से नॉट बांधते हुए नीचे चाक तक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने चाक कहाँ तक रखना है पहले ही मार्किंग कर लेना होता है, तो वहां तक हम सिलाई लगा लेंगे। एक साइड हमने सिलाई लगा ली है, ये दूसरी साइड हम सिलाई लगा रहे हैं, तो इस साइड भी हम सिलाई को पूरा कर लेंगे चाक तक। कि दोनों साइड हमारी फिटिंग की सिलाई लग गई है। यहाँ पर चाक पर नॉट बांध दी है मैंने और धागे को कट कर दिया है। दोनों साइड हमारी यहाँ पर सिलाई लग गई है फिटिंग की। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ चाक किस तरीके से मोड़ना है। तो देखिए दोनों साइड के चाक को हम इस तरीके से मोड़ लेंगे। कपड़े पर हम इस चाक को मोड़ने के बाद कच्ची सिलाई लगा देते हैं, जिसके बाद हमें तुरपाई करके कच्चे को खोल देना होता है। तो यहाँ पर पेपर पर मैं इस तरीके से आपको फोल्ड कर दे रही हूँ। फोल्ड करने के बाद हमें कुर्ती को सावधानी पूर्वक सीधा करना है। बहुत ही आराम से करेंगे इसको सीधा, ताकि ये बिल्कुल भी हमारा फटे ना। बिल्कुल आराम से सीधे हाथ से पकड़ते हुए हमें यहाँ पर सीधा कर लेना है इसको। तो देखिए अभी हमने इसको सीधा कर लिया है और गले की जो पट्टी है उसको अंदर फोल्ड कर देंगे, फिनिशिंग कर लेंगे हम इसकी। आराम से इसको हम बिछा देंगे तो हमारा यहाँ पर देखिए कुर्ती बन करके रेडी हो गया है। तो कपड़े पर हम सिलाई करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हमारी सिलाई और फिनिशिंग से हो जाएगी। तो आप देख सकते हो पेपर पर ही कितनी अच्छे से फिनिशिंग से हमने यहाँ पर कुर्ती को स्टिच कर लिया है। चाक फोल्ड को हम अंदर की साइड दबा देंगे और फिनिशिंग से इसको हम रख करके देखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर कुर्ती की स्टिचिंग करके रख तैयार कर ली है। तो फ्रेंड्स हमारी जो कटिंग वीडियो है देखने के लिए मेरे चैनल पर जाकर के आप कटिंग वीडियो देख सकते। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी? आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की और भी जानकारी पूर्वक वीडियो लेके, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वॉच द वीडियो। थैंक यू सो मच।